सर्वप्रथम श्रद्धेय शिक्षाविद, आचार्य, राजनीतिक, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ। आज मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक महामानव की गुरु शिष्य परंपरा की एक घटना का मैं प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। आज से 160 वर्ष पूर्व भारत अंग्रेजों के चंगुल में था। जिस समय दूर दूर तक भारत की कोई आशा का किरण दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय बंगाल की धरती पर विश्वनाथ दत्त के घर माता भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से एक नरेंद्र का जन्म होता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं 160 वर्ष पहले भारत की क्या दशा दुर्दशा रही होगी। जिस समय अपने आप को भारतीय भारतीय कहना पसंद नहीं करते थे, जिस समय भारत के हमारे जो सांस्कृतिक हिंदू जीवन पद्धति है वो अपने आप को कहीं भी बताने में शर्म महसूस होती थी, उस समय एक नरेंद्र का जन्म होता है। उस समय 12 जनवरी 1863 पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें अगर किसी घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। नरेंद्र धीरे धीरे बड़ा होता है और वह अपने विद्यालय में जाने का शुरुआत करता है। नरेंद्र बालकाल से ही बहुत तीव्र बुद्धि का बालक था और वह बहुत नटखट भी था। जब वह विद्यालय जाता था तो कुछ ना कुछ गलतियां हमेशा करते रहता था, लेकिन पढ़ने में वह तीव्र बुद्धि होने के कारण जो एक बार वह पढ़ लेता था कभी भूलता नहीं था। एक दिन स्कूल में सभी शिक्षक ने कार्यक्रम रखा था कि आखिर हम अपने विद्यार्थी के प्रति एक समर्पण भाव से शिक्षा दे रहे हैं, उसका क्या लाभ भविष्य में बच्चे को मिल रहा या नहीं। तो उन्होंने स्कूल में कार्यक्रम रखा कि हमारे बच्चे भविष्य में पढ़कर क्या बनेंगे, वो अपने इच्छा से अपना भाव प्रकट करें। तो सभी विद्यार्थी ने अपने अपने भाव प्रकट करने का प्रारंभ किया। सभी खड़े होकर अपने अपने स्थान पर, कोई बताया मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी का इच्छा था मैं इंजीनियर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, अनेक प्रकार की इच्छाएं सबने व्यक्त की। लेकिन जिस विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का पूरा स्नेह था कि हमारा विद्यार्थी जो इस स्कूल में सबसे प्रतिभाशाली है वो आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा करेगा, लेकिन जिस विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का ऐसा भाव था, वह नरेंद्र खड़ा होकर बोलता है मैं टमटम चालक बनूंगा। सोचिए, शिक्षक ने जिस विद्यार्थी के प्रति इतना लगन से शिक्षा दी हो और वह विद्यार्थी के मन में टमटम चालक बनने की भाव हो, तो और सभी विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, इसका क्या अपेक्षा किया जा सकता है। लेकिन शिक्षक ने हार नहीं मानी, गुस्से से क्लास से बाहर चले गए और नरेंद्र के घर जाकर उनकी माँ को बताते हैं कि आज हम सभी बालकों का इच्छा के बारे में पूछ रहा था तो आपका बेटा ने बताया कि मैं टमटम चालक बनूंगा। माता भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, कहा जाता है वे शिव उपासक थी। उन्होंने गुरु जी को आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने घर से वापस किए। बाद में नरेंद्र जब विद्यालय से घर लौटकर आता है तो उनका माता नरेंद्र को कान पकड़ के, सभी हिंदू घरों में एक देवालय होता है, पूजा घर, जिसमें अनेक प्रकार की तस्वीर और चित्र बने होते हैं, वहां ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें टमटम चालक ही बनना हो तो गर्व से बनना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसा टमटम चालक बनना। तो हमारे देश में शिक्षक जैसा विद्यार्थी चाहे वैसा बना सकते हैं, यह एक क्षमता सिर्फ शिक्षक में है। वह नरेंद्र 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और गर्व से भारतीय संस्कृति का वहां डंका बजा कर आता है। और वह नरेंद्र जो टमटम चालक बनने का इच्छा रखता है, वह पूरा दुनिया का नेतृत्व करता है। और आज वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सभी मानवों को कुछ न कुछ प्रेरणा का स्रोत
है और मिलता रहेगा। उनका आज भी कई वाक्य मानव जीवन में ऊर्जा भर देता है, जो आगे करने के लिए एक अच्छा संकेत देता है। आज जो परिस्थिति है उसमें हम सभी का एक होता है, शिक्षकों का भी है कि हमारे संस्कृति जो उसके प्रति एक सजग रहे, ताकि कोई प्रकार की ऐसी कुछ घटना ना हो जो कि हमारे शिक्षक अपनी संस्कृति से भटक जाएं। इसलिए शिक्षक की जो बातें होती हैं हम सभी को भी पालन करना चाहिए। आज शिक्षक दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी गुरु को मैं नमन करता हूँ और हमारे सभी जो वर्ग साथी आए हैं उन्हें शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।